राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर एक यहाँ पर तालाब पड़ता है। तालाब के पास संत जी की एक कुटिया बनी हुई है, जहाँ पर इसके पहले भी हम उन संत का दर्शन कराए थे। तब तक वो मौन धारण थे, इस कारण से फिर से हम 21 तारीख का वेट कर रहे थे। 21 तारीख के बाद हम लोग फिर आ गए यहाँ पर। आज 23 तारीख है, तो आज हम उनका दर्शन करेंगे और अब उनका मौन व्रत भी टूट चुका है, तो अब वो बोलेंगे भी, तो अब उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद भी मिलेगा, उनसे सत्संग भी हो पाएगा। और कई सिद्धियां उनको मिल चुकी हैं, कई चमत्कारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं। और भगवान भोलेनाथ का वो अंदर से जब उन्हें उमंग आता है तब तांडव भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके दर्शन के लिए, और कुछ जो सेवा है हमारी, तो सेवा उन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरह से धूनी में बैठकर अभी हवन कर रहे थे, और हवन लगभग 2-3 घंटा चला, अभी तक हम लोग बैठे थे। तो चलते हैं अब सीधे संत जी की कुटिया के पास और दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अब संत जी की कुटिया के अंदर हम लोग आ चुके हैं। आपको ये वृक्ष दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर नारियल जो लाल कलर से बंधे हुए हैं यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ नारियल तोड़े भी गए हैं, और ये सिद्ध चबूतरा है, जहाँ पर अगर किसी इंसान के बच्चे नहीं हो रहे या बहुत दिन से परेशान है, तो यहाँ आकर के यहाँ नारियल चढ़ाए और कुछ अर्जी लगाए, और यहाँ पर परिक्रमा करने से उसके कई यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बच्चे उनके हो जाते हैं, और कई यहाँ पर सिद्धियाँ की गई हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो बच्चे को लेकर आए हैं, जिनका बच्चा यहीं यहाँ से हुआ है। तो उनसे थोड़ा सी बातचीत करते हैं। तो भैया, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर मतलब हमने यहाँ परिक्रमा लगाया, सिद्ध ऐसे वृक्ष है या सिद्धियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई, तो क्या कारण था? मतलब किस तरह से आप परेशान थे, तो आपको बच्चा मतलब नहीं हो पा रहा था, तो आपने यहाँ आए और यहाँ आपको ऐसे ऐसे लाभ हुआ? हमारे पास बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चे हुए जी नहीं रहे थे। तब लोग हमारे गांव के आए थे यहाँ जी, तो बोले थे कि जो है जाओ वहाँ जो है मंदिर है बेड़ी पूजा के पास, और संत जी रहते हैं, जीवन जीत का पुत्र का वृक्ष है जी, उसी नाम से हमें बताए थे जी। तो हम लोग आए यहाँ जी, आए, वो संत जी तो जो 2-3 महीना से खत्म हो गए जी। अब तो बोले कि जो है और कुछ लगता नहीं, धर्म धराया जाता है, नारियल वगैरह जो है हाथों लगवाया जाता है। इसके बाद 5 सोमवार बुलवाते थे, आते थे जी, लेते देते कुछ नहीं थे बेचारे, उसका जो इस पूजा सामग्री का है वही उतना था। तो हमारे जो है पुत्र की प्राप्त हो गई जो है। अच्छा, यहीं से पुत्र की प्राप्ति? हाँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसा चमत्कार आपके सामने है, जो मतलब जिनको ऐसा हुआ। फिर बोले थे कि जो है अपना 5 कन्या खिलवा देना, वो आपकी श्रद्धा है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ करता है कि वो श्रद्धा के ऊपर है, बिल्कुल जिसके जो हो सकता है वो करता है। तो हम अब जो है आज आए हैं जो है कन्या उन्हें खिलाने, तो देख पा रहे होंगे, देख के कन्या उन्हें खिलाए, तो अब जाएंगे घर से, तो बच्चा आपके सामने। अच्छा, तो देख सकते हैं कि बच्चा भी बहुत प्यारा है, जो भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि बच्चे उनके जी नहीं पा रहे थे, इस कारण से उन्होंने यहाँ आजी लगाई और नारियल चढ़ाया, इससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो अब चलते हैं सीधे संत जी के पास और संत जी के दर्शन के लिए उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, उनसे सिद्धियाँ जो उन्हें प्राप्त हो उनके बारे में पूछते हैं। सीताराम जी। सीताराम महाराज जी। हरिओम। सद्गुरु कल्याण करें। और जो महाराज जी हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी, थोड़ी से आपके लिए सेवा, क्योंकि अभी उनको 2 घंटे लगभग हो चुका बैठे हुए, आप धोनी में थे, तो इस कारण से इधर नहीं है। महाराज जी अगरबत्ती आपको रखते ही रखते हैं, ये तो मेन वही है। तो महाराज जी चाय ये सब हो जाता है, तो चाय है, बिस्किट है, शाम तो इन्हें आपकी सेवा में थोड़ी जो भगवान के पास से हो सकता है, तो संतों की सेवा में लगे रहते हैं। तो महाराज जी थोड़ा शुभ नाम बता दीजिए। लखनदास। लखनदास महाराज। और महाराज जी गुरुद्वारा कहाँ है आपका? गुरुद्वारा चित्रा में भी है जी। हमारे गुरुदेव का नाम श्री श्री 1008 श्री बालकदास मौनी महाराज, मौनी स्वामी त्यागी महाराज जी के नाम से वो जाने जाते हैं जी। तो महाराज जी
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अभी हमें एक व्यक्ति मिले जिन्हें सिर्फ नारियल चढ़ाने से यहाँ पर उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ऐसे कई महाराज जी लोग हैं जो पीड़ित हैं और संतों के दर्शन मात्र से कई सिद्धियाँ उन्हें मतलब जो भी परेशानी होती है दूर होती हैं। क्या महाराज जी ये सत्य है? जी ये सत्य है। ये परमात्मा की सब शक्तियाँ और संतों के तप त्याग के कारण या अवश्य उनके जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शक्तियां हैं, उन्हीं अवश्य ये सब होता है। नहीं विरश तो अनेकों मिलेंगे आपको इस संसार में। जी गुरु जी। उन पर आशीर्वाद सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, शक्तियां जो कि हम नहीं छू सकते किसी व्यक्ति को, इसीलिए उस वृक्ष पर हम स्थापित कर देते हैं। तो उस वृक्ष के परिक्रमा लगाने से या पूजा करने से हमें लाभ होता है। इसी प्रकार यहाँ एक हमारे बहुत कई वर्षों पहले ऐसा यहाँ संत रहते थे, रजवाड़ों के समय से। तब एक संत ने ऐसा मतलब किया था जी, तभी से ऐसा हो रहा है। गुरु जी अभी लगभग आपकी कितनी आयु होगी? हमारी आयु कम से कम वही 20-22 साल है। 20-22 साल। और गुरु जी आप संत जीवन में कितने साल से? करीबन हो गए 4-5 साल हमें। 4-5 साल। इस भेष धारण किए 4-5 साल हो गए। और बाकी संत जीवन में पहले से है? जब हम 5 वर्ष के थे तब से हम भक्ति करते हैं। जी गुरु जी। किसी को पता नहीं जी कि हम करते क्या, जी किसी को देखने को मिला नहीं कि हम करते क्या। जी बाकी संसारिक जीवन जीते थे, जी परमात्मा की भक्ति उसी प्रकार से करते थे। जी। फिर हमें ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ कि हमने जल और अन्न सभी त्याग दिए। महाराज जी जल और अन्न सब त्याग दिए थे। जी। फिर हमारे माता पिता ने कहा कि आप अन्न और जल नहीं ग्रहण करोगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा। जी। तो हमने कहा माता जी परमात्मा तो जल पियो, अन्न खाओ अथवा ना खाओ, जीवन में उसे चलाना उसके हाथ में है। जी कैसे भी चला सकता हो, जी हमारे हाथ में तो है नहीं। जी जब उसकी इच्छा होती तभी ऐसा होता है। जी। नहीं यहाँ तो ऐसा है कि 1 घंटे भी कोई भूखा रहे तो बोलेगा मुझे ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी कमियाँ शरीर में आ गई। जी गुरु जी। उलझन सी होती है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, जी गुरु। हाथ पैर नहीं काम कर रहे, ऐसा होगा, महसूस होने लगता शरीर में कमियाँ। जी गुरु। जो परमात्मा रखता है तो उसे कई वर्ष बीत जाते, जीवन बीत जाता, फिर भी महसूस नहीं होता। जी। जैसे कि हमें 2 वर्ष हो गए, हमने अभी तक अन्न का दाना नहीं खाया। अच्छा 2 वर्ष से अन्न का दाना नहीं खाया? नहीं, फलाहारी रहते थे। जी। फलाहार भी हमने त्याग दिए थे। अच्छा फलाहार भी त्याग दिए? वो भी हमारे संतों ने कहा कि कम से कम थोड़ा बहुत शरीर चलाने के लिए थोड़ा बहुत पा लिया करो। जी। तो नाम मात्र है, थोड़ा बहुत पा लेते हैं, बाकी हमें मतलब नहीं रहता इनसे, ना ही इनकी इच्छा होती है भोजन पाने की जी। कि हम मतलब फलाहारी भोजन पाएँ, ये भी इसकी भी इच्छा नहीं रहती। जी। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जी। कोई इच्छा नहीं, जल की भी इच्छा नहीं होती। पहले ऐसा था कि 12 घंटे में 1 बार जल पीते थे। जी। बाकी ऐसे ही रहते थे, परमात्मा पर ही मगन रहते थे। जी जैसे कि मतलब भोजन पानी सब त्याग दिए हैं, फिर भी अभी हम लोग देख रहे थे लगभग 2 से 3 घंटा बैठे यहाँ पर, आप हवन में लगे हुए थे तो आग महाराज जी पूरे सीने में पूरी आंच लग रही थी, लेकिन फिर भी महाराज जी पानी तक न पीना बहुत कठिन महाराज जी साधना है। परमात्मा की ही कृपा है और सभी माता पिताओं का आशीर्वाद से वो भी ठंडी लग रही थी। अच्छा महाराज जी। अग्नि जो है वो भी ठंडा है। निश दिन तपो तपन बुझाओ और ध्यान के धोनी लगाओ। निश दिन तपो तपन बुझाओ और ध्यान के धोनी लगाओ जोगिया। आसन शून्य लगायो रे जोगिया, शून्य रूप जगत में रहिए। आशा निर्मोही मत भखिए, नाम की पंख पवन का घोड़ा। निष्कर्म जिन तत्व का जोड़ा।
निर्गुण ढाल गुरु शब्द कमान, अकल सहेज प्रीति के बान। अकल की बर्छी गुणों की कटारी, मन को मार करो अश्वारी। विष्णुगढ़ निर्भव घर आए, नववंत शंख नगारा बजाए। गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, निर्गुण विच्छा पार वेद। अखंड जनेऊ निर्मल धोती, सच माला शाहे जाप प्रोति। शिक्षा गुरु गायत्री मंत्र हरि नाम, निश्चल आसन कर विश्राम। तिलक संपूर्ण तम पूर्ण, पूजा प्रेम भोग महाराज। चीति चितांबर मन मृगशाला, बुद्धि विघांबर कुलह प्रोस्तीन। खोसा खड़ुआम यहाँ मत लेना, तोड़ा चूड़ा और जंजीर। ले पहिरे साधु दासी धीर, जटा जूट मुकुट सिर होई। मुक्त फिर बंधन नहीं कोई। नानक पूत श्री चंद बोले, जगत पूछे तत्र विरोले। ऐसा मंत्र लो पहिर कोई, आवागवन मिटे सोई। इस संसार में आने जाने की कहानी खत्म। जो इन वचनों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, इन वचनों के बताए हुए रास्ताओं पर चलते हैं, नियम पालन जो हैं इन पर हम अवगत खुद होते हैं और अवगत कराते हैं, तो हमें इस संसार के चक्कर में, माया के चक्कर में भटकने से नहीं पड़ेगा। जी। यदि इन पर हम अवगत नहीं होंगे, ना अवगत कराएंगे, तो माया में ही भटकते रहेंगे। इसी 84 के चक्कर लगाना ही पड़ेगा हमें। जी महाराज जी, जैसे आप इतनी छोटी सी अभी आयु होगी, तो अभी लगभग 22 साल ही आपकी उम्र है। हमारी तो 17-18 साल ही है। महाराज जी, इतनी कम उम्र में आप मतलब घर से जब छोड़ करके आप यहाँ मतलब ऐसे संत जीवन व्यतीत करने आए, तो घर से महाराज जी कैसा आपको घर वालों ने मतलब क्या सुझाव दिया कि आप संत जीवन बनने जा रहे हैं, या किस तरह से आप निकले घर से, भाग करके निकले या बता करके निकले, या प्रेरणा ये आपको कहाँ से मिली संत जीवन में आने की? हम पहले रात में उठ के चले जाते थे, कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर। रात में जब घर के सो जाते तब हम शंकर जी नहलाने जाते थे। जी महाराज जी। ना स्नान करे गांव में, फिर उसके बाद हम पैदल जाते थे बिना चप्पल जूते के। रात्रि में जी। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, जब वो सो जाते तब जाते थे जी। और वो जगने नहीं पाते, हम आ जाते थे जी, ताकि पता ना चल जाए उन्हें और हमारा काम हो। जी। हम इतनी तेज़ी से जाते थे और इतनी तेज़ी से ही रात्रि में आते थे। जी। और रात्रि में जो कि कहते थे कि वो रास्ता सही नहीं है, वहाँ रात्रि में मत जाया करो, शाम होने से पहले, वहाँ अच्छी जगह नहीं है। जी। तो हमें अच्छी और बुरी से क्या मतलब? जी। हमें तो केवल परमात्मा से मतलब है। जी। भोलेनाथ से मतलब। जी। जब से सुरती संभाले हैं और जब से हमें संसार का आवागमन देखने के लिए मिला है, तो भोलेनाथ ही हमें दिखे। जी भाई। माता पिता तो सभी देवों से देव बढ़ के हैं। जी भाई। क्योंकि वो प्रथम देवता भगवान हमारे वही हैं। जी। जन्मदाता हैं। जी। और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया। जी। कि आप संत जीवन यदि व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। जी। तो गुरु चल फिर कर बनाना पड़ेगा, चल फिर कर खोज करनी पड़ेगी। जी। यहाँ घर में रह के तो गुरु मिलेगा नहीं आपको। जी। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि चल फिर कर करो, तो हमने उसी दिन तैयारी बना ली महाराज चित्रकूट आने की। कभी जीवन में चित्रकूट नहीं आए थे। अच्छा। आने के लिए तो कई बार हमने सोचा और तैयारी बनाई, विचार भी हुए, लेकिन आ नहीं पाए। फिर ऐसे आए कि चित्रकूट में ही रम गए और तब से अभी तक कहीं इधर उधर जाने का वो नहीं हुआ था। जी। लेकिन अब ऐसा है कि चित्रकूट की लीला तो देख ली काफ़ी हमने। जी। लेकिन अब चित्रकूट से और कोई धाम में जाया जाए। जी। कि जैसे कि राम जी थे, उन्होंने कुछ वर्ष बिताए, उसके बाद यहाँ से फिर चले गए। वो मेला अभी तक चल रहा है। जी। तो मेला जो हो यहाँ लग रहा है, लगने दो, हमें और कहीं अब जाना है।
तो महाराज जी आपको इतनी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, और अब तो लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं, या मतलब कल्याण के लिए आते हैं कि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर महाराज जी लोग तो परेशान होंगे। नहीं नहीं, यहाँ हमारे संत हैं जी। वो महाराज जी सब देख लेते हैं यहाँ का। अच्छा महाराज। वो दवा देते हैं, दुआ भी देते हैं जी। वो बाधा भी देख लेते हैं, आपका पता लगा लेंगे जी। कि आपको परेशानी क्या है, जी। वो भी दूर करते हैं वो। महाराज जी इतनी आपको मतलब कम उम्र में सिद्धियां कैसे, मतलब महाराज जी शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो गई? देखो, साधना से सिद्धि है, जी। त्याग से तप है, और भक्ति से शक्ति। जी। तो कोई चीज़ साधो कि मतलब हमें ऐसा बुरे कर्म नहीं करना है, तो साधना एक हो गई। जी। तो उससे हमें सिद्धि प्राप्त होगी। जी। यदि हम कोई त्याग करते, इस चीज़ को हमें छूना नहीं है, नहीं छूना। जी। छूना नहीं तो नहीं छूना, वो साधना भी है और त्याग भी है। जी। तो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी और तप भी होगा, और हमें परमात्मा का नाम लेना है, वो भक्ति है, और भक्ति से शक्ति आती है। तो तीनों चीज़ एक ही में समाहित होती हैं। परमात्मा जिसे कहते हैं निराकार, वो दिखता नहीं, उसे न कभी दिखता है, न किसी ने देखा, न देख पाएगा। वो अजय अमर है, अविनाशी, घट घट में वास करता है, कण कण में वास करता है, रोम रोम में वास करता है। वो हर जगह रहता है, न कभी मिटता है, न कभी जलता है, न कभी कटता है, न कभी भीगता है, न कभी अलोप होता। वो हमेशा कायम रहता, अजय अमर है जी। उसी को कहते अलख, उसी को कहते हैं निरंजन, निराकार, निर्लेप, परमात्मा, ईश्वर। वही है एक, नाम अनेक है उसके। तो इसी प्रकार से इस संसार में हमें पहले परमात्मा की यदि प्राप्ति करनी है तो हमें आकार रूप में पूजा करनी पड़ेगी जी। जब हम किसी को इष्ट देव बनाएंगे, क्योंकि वो तो दिखते नहीं जी, तो उनको हम कैसे बसा सकते हैं? नहीं बसा पाएंगे। महाराज जी कई संतों ने बताया कि मतलब जैसे तपस्या ज़्यादा कर ली, तो हमने पूछा आप महाराज जी इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, आप अनुभव थोड़ा सा अपना बताएं कि मतलब भगवान कभी आपको दर्शन हुए, महसूस आपने किया, तो इस विषय में महाराज थोड़ा सा बताइए कि मतलब कभी आपको मतलब भगवान भोलेनाथ कितना ज़्यादा भक्ति करते हैं, इतनी कई शक्तियाँ आपको प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि लोग भी बताते हैं कि महाराज जी बहुत ही महाराज जी के अंदर शक्तियाँ हो चुकी हैं। महाराज जी कभी दर्शन हुए, आपको ऐसा अनुभव हुआ कुछ? क्या है, शक्तियाँ एक ऐसी होती हैं जो कि वो दिखती नहीं जी। जैसे कि शब्द वेदी बाण होता है, शब्द निकल गए वही शक्ति जी। नाम जैसे होता है, तो नाम रूपी शक्तियाँ, हवा रूपी, पवन रूपी शक्तियाँ होती हैं, जो उनका नाम लेने से ही काम होता है। हम नाम अनेक लेते हैं, अनेकों नाम लेने के कारण अनेक शक्तियाँ आती हैं। जो बाधा होती है उस पर हम प्रभावित करते हैं कि ये दूर हो जाए, तो जो बाधा का नाम लेंगे वो बाधा दूर होती है। बाकी मालिक एक है, उसी की सारी शक्तियाँ हैं, उसी की सारी ये कायनात है जी। उसी की सारी आशीर्वाद दुआएं जो हैं सब उसी की हुई। हम तो एक तुच्छ सेवक है परमात्मा के, जो कि ज़्यादा कुछ इस जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। फिर भी परमात्मा पता नहीं कहाँ से भेज देता है, जो कि इतना कुछ बता दिए, और ज़्यादा कुछ हमें पता भी नहीं है। महाराज जी जैसे कुछ लोग आ जाएं कुछ अपनी समस्या लेकर, क्या उनका भी कुछ कार्य हो सकता है? हाँ हाँ, परमात्मा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, संत हैं वो करते हैं जी। तो महाराज जी जैसा कि आपका जो स्वरूप दिख रहा है पूरा भगवान भोलेनाथ की जैसे दिख रहा है, और अभी आप बता रहे हैं कि हम कुछ दिन के बाद यहाँ से चले भी जा रहे हैं,
हाँ, महाराज जी कहाँ पर मतलब आप जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं? ऐसा है कि हम चाहते हैं कि कई वर्षों तक मनुष्यों से हम बोले नहीं, भेंट नहीं करें, जी हम उन्हें देखें नहीं, जी। हम अलोप होना चाहते हैं। अच्छा महाराज जी, क्या ये चित्रकूट में ही आपकी साधना रहेगी या अन्य? हाँ, कहीं ऐसे ही आसपास रहेगी, दिव्य स्थानों के करीब ही रहेगी, जी जो कि रहेंगे नज़दीक लेकिन नज़र नहीं आएंगे। जी महाराज। ऐसा हो जैसे कि परमात्मा दिखता है, जी नज़र नहीं आता, जी और जो परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है, जी रहता है, नज़र आता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। जी महाराज। तो ऐसा होता है कि यहाँ शक्तियाँ भी हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। जी भगवान भी है, जी वो भी दिख नहीं रहे, भोलेनाथ भी, वो भी दिख नहीं रहे। जी महाराज। उनकी खाली प्रतिमा दिख रही है, जी जो कि मनुष्यों की बनाई हुई है। जी भाई माया ने माया को बनाया जी तो माया तो दिखेगी, जी और परमात्मा ने अपने अंश को बनाया, उसका अंश भी नहीं दिख रहा। जी आत्मा कहाँ दिख रही है? आत्मा परमात्मा का अंश है, दिख नहीं रही ना। बिल्कुल। तो उसे हम अनुभव कर सकते हैं। जी अनुभव ही करना बहुत बड़ा वो है। जी जब कोई भी जीव अनुभव कर जाता है अपनी आत्मा को, जी स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है, जी तो उसी को कहते हैं ये भगवान हो गए, ये भगवान है। इनके नाम से फिर यहाँ पूजा होती है, पाठ होते हैं, मंदिर बनते, धर्मशाला आश्रम बन जाते हैं। जी ऐसा होता है। जैसे कि कई वर्षों, हजारों वर्षों पहले बहुत से दिव्य पुरुष आए इस संसार में। ऐसा उन्होंने भक्ति के मार्ग पर चल के ऐसी अनुभूतियाँ दिखाए, दिव्य दर्शन भी, लोगों का कल्याण भी हुआ। बिल्कुल। तो जब परमात्मा स्वरूप ही हैं, उस रास्ते में चल रहे हैं और चला रहे हैं, अपनी आत्मा को ही जब लख पाए जी तब वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो पाए। जी नहीं कहते हैं कि जप तप तीरथ संजम दान विविध कीजो, बिन गुरु ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजो। कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होय। तो गुरु के बिना भव से पार नहीं हो सकते हैं, जब तक गुरु नहीं करते हैं। जी गुरु करें तो ऐसा कि गुरु हमें सही मार्गदर्शन दे दे, जी शिष्य हो ऐसा कि गुरु का भी सही मार्गदर्शन करे। बिल्कुल। जब दोनों मिल जाएंगे जी तो अपने आप परमात्मा उन्हें मिल जाएगा। जी बिल्कुल। परमात्मा भी कहता है कि मुझे संत ऐसा होना चाहिए कि जैसे सूप सो। जी बिल्कुल। है कहते हैं, लोगों का कहना है, कवियों का, जी कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सोहा। तो उसी प्रकार परमात्मा पर हमें मगन होना है। जी मगन हो जाओ, लीन हो जाओ, ताकि इस संसार की हमें एक भी सुरती न रहे, जी इस शरीर की भी एक भी सुरती न, केवल परमात्मा और आत्मा, जी तो ही इस संसार से कल्याण है। जी नहीं इस नरक योनि में 84 के चक्कर लगाना ही है, जी महाराज जी बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो महाराज जी कुछ ऐसी समस्या हो, यहाँ कुछ कमी हो जो हमारे भक्तों द्वारा पूरी की जा सके, तो अगर कुछ ऐसा हो कमी तो जरूर महाराज जी अवगत कराया जाए। अब जैसे कि मान लो देख ही रहे हो, संतों की टूटी फूटी जी महाराज जी, कुटिया ही कुटिया है। तो पूरी टूटी फूटी ही बनी हुई है। जो यहाँ संत रहते थे वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। जी अब इस अगली गुरु पूर्णिमा जो आ रही है, जी इसमें कोई एक नेक संत चुना जाएगा, जिसको यहाँ का मान लो गार्जियन या मालिक या महंत समझो,
बिठाया जाएगा ताकि वो आश्रम का देखभाल कर सके और आगे बढ़ा सके जी और अपने गुरुद्वारा का नाम चला सके। जी जैसे कि एक राजा होता है, उसका तिलक किया जाता है, राज तिलक, बिल्कुल महाराज जी। ताकि इस राजपाट को आगे बढ़ाता आगे बढ़ा रहे सके। और अपनी प्रजा का कल्याण करता रहे। बिल्कुल महाराज जी। तो इसी प्रकार है वो संत इस आश्रम का नाम बढ़ाए और अपने गुरुकुल का नाम बढ़ाए, बिल्कुल महाराज जी। और अपने आए हुए भक्तों और यात्रियों का, दर्शनार्थियों का आदर सम्मान के साथ कल्याण करते रहे। जी महाराज यही हमारा निवेदन है। जी और परमात्मा भी ऐसा ही चाहते हैं जी कि मान सम्मान के साथ सभी का कल्याण होता रहे, भक्तों का, जी आपका भी हो, हमारा भी हो, सबका हो। बिल्कुल महाराज। तो हम अपने भक्तों से गुरुजी जरूर चाहेंगे कि जो भी सेवा करना चाहता है किसी प्रकार की तो ज़रूर यहाँ पर करे। हाँ, जो जिसकी श्रद्धा हो अपना जी कर सकता है। जी बिल्कुल महाराज। किसी से कहा नहीं जाता कि आप करिए ही। जी गुरुजी। आपके आत्मा क्या कहते हैं, आपके विचार क्या कहते हैं, आपके हाव भाव क्या कहते हैं, जी वो आपके ऊपर है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए जय कि सद्गुरु परमात्मा कल्याण करे, सबका भला हो। संतों के चरणों में लगा रहूं, इसी तरह सेवा जो भी हो सके पहुँचाता रहूं। परमात्मा आपको बहुत आगे मार्ग तक बढ़ाए। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी जो भक्त हैं जो सभी को अच्छे रास्ते पर ले जाए, परमात्मा सबको कल्याण करे, यही हमारी मनोकामना, यही परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है। महाराज जी जिस तरह मेरा परिवार है उस तरह मेरे देखने वाले जो दर्शक हैं वो उसी तरह कुछ भी होता है थोड़ी बहुत अगर कभी तबीयत भी खराब तो ज़रूर फ़ोन लगाकर पूछते हैं कि कैसी तबीयत है, क्या है। तो इसलिए हमारे परिवार के ही लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहे, आशीर्वाद उनको भी संतों का मिलता रहे। सबके लिए परमात्मा की तरफ से, संतों भक्तों की तरफ से आशीर्वाद ही है। जी परमात्मा सबका भरपूर कल्याण करे, जी यही संतों और भक्तों का आशीर्वाद है।